ये चौथा बड़ा कार्यक्रम है और अब तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उसमें दिल्ली में होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में जब बैठक किया था तो एक संकल्प लिया था कि बिहार के हर जिले में इस अभियान के माध्यम से कम 5 स्टार्टअप लगा सकें। ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 9th में जब था तो बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तभी से मन में एक पीड़ा हुई कि बिहारी शब्द जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आईपीएस विकास वैभव अपनी मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से दिल्ली में एक बिहार के लिए विज़न कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। विकास वैभव से बात करेंगे कि आखिर विकास वैभव का मकसद क्या है, दिल्ली में क्यों इन्होंने बिहार को लेकर के विज़न कॉन्क्लेव का ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। पूरा विस्तार से बात करेंगे। सर, दिल्ली में एक विज़न कॉन्क्लेव बिहार को लेकर के आप करने जा रहे हैं। बिहार में आपने नहीं किया, दिल्ली को आपने चुना। दिल्ली को क्यों चुना और क्या इसका मकसद है, क्या इस कार्यक्रम में होने जा रहा है? देखिए, दिल्ली का ये पहला कार्यक्रम नहीं है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने वर्ष 2021 में एनडीएमसी में किया था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। ये चौथा बड़ा कार्यक्रम है और अब तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उसमें दिल्ली में होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले नमस्ते बिहार कार्यक्रम बिहार के बेगूसराय, आरा, सासाराम और छपरा में हुए, जिसमें आपने देखा होगा हर जिले में 50,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आज बिहार वासियों के इस अभियान के साथ जुड़ना एक सुखद संकेत है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार विकसित हो, 2047 तक विकसित हो, इसके लिए लोग एकत्रित होकर योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि दिल्ली में विदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 600 से अधिक उद्यमी और स्टार्टअप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और सबका संकल्प वही है कि कैसे अपने बिहार को हम विकसित कर सकें। एक रूपरेखा, जैसे पिछले बार हम लोगों ने दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में जब बैठक किया था तो एक संकल्प लिया था कि बिहार के हर जिले में इस अभियान के माध्यम से कम 5 स्टार्टअप लगा सकें। ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसको और आगे बढ़ाते हुए 16 बिंदु हम लोगों ने चुने हैं, जिसमें ऊर्जा है, पर कैपिटा इनकम है, शिक्षा में विकास, उद्यमिता, स्वरोजगार। इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी विज़न कॉन्क्लेव में। जी, इन सब मुद्दों पर चर्चा भी होगी और इन पर एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग रिलीज़ करेंगे, जिसमें इस अभियान के अंतर्गत कोई व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है, कोई संस्था कैसे योगदान दे सकती है, कोई संगठन कैसे योगदान दे सकता है, इन विषयों पर हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट देंगे। और प्रयास यही रहेगा कि जो विषय हैं उन पर यदि हम उस रूप में योगदान देते रहे तो 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण होगा जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज भी बिहार से लोग पढ़ाई के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, अभी भी वही हाल है। क्या आपको उम्मीद है कि 2047 तक जो आपका विज़न है वो कुछ हद तक कमेगा या वहाँ पे बंद हो जाएगा? ना, मुझे उम्मीद ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि लोगों ने साथ दिया और छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर उठकर हमने बिहार के विकास के लिए योगदान करना प्रारंभ कर दिया, निश्चित हम इसको सफल होता हुआ देखेंगे और सफलता के सूत्र हमें दिखने लगे हैं। पिछला जो कार्यक्रम हुआ तो 350 स्टार्टअप हमारे साथ जुड़े और स्टार्टअप्स के साथ जुड़कर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप लगें। इसके लिए युवाओं को हम लोग न केवल प्रेरित कर रहे हैं लेकिन उनके लिए एक इकोसिस्टम बन सके। इसीलिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जितने भी सफल बिहारी आज बाहर हैं उनको भी इस अभियान के साथ जोड़कर उनके अपने जिलों से कनेक्ट करने के लिए, अपने यूथ से मेंटर करने के लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं, ताकि एक बड़ी श्रृंखला निर्मित हो और हर बिहार वासी को हम विकसित कर सकें। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि आप खुद अभी सर्विस में हैं, क्या बिहार के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, क्या उन लोगों से अब बिहार संभल नहीं रहा है या बिहार अब ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है कि वो लोग कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अब एक आईपीएस को उतरना पड़ा है इन सब चीज़ों को लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, बिहार को आगे बढ़ाने हर व्यक्ति की भूमिका है। तो जो भी आपको समय मिलता हो, जैसे मैं अवकाश का जो समय मिलता है, शनिवार हो, रविवार हो, अवकाश के दिन हो, जो क्षण मिलते हैं, इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि 9th में जब था तो बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तभी से मन में एक पीड़ा हुई कि बिहारी शब्द जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे बन गया। और तभी मन में भाव जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। यही कारण था कि सर्विस में आया और सर्विस में जहाँ भी रहा, बगहा को मैंने बदलते देखा, रोहतास को बदलते देखा, ऐसे परिवर्तनों को होते तब देखा जिन्हें लोग असंभव मानते थे। जब समाज जुड़ा, समाज के साथ संवाद हुआ, तो इसमें ये सामाजिक अभियान है और इसमें आप देखेंगे हर दल के लोग जुड़े हुए हैं, हर विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं।
लिंग भेद, जाति, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर हर बिहारवासी जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है इसलिए योगदान कर रहा है, क्योंकि ये हम सोचें कि कोई और आके बदलेगा बिहार, ऐसा होने वाला नहीं है। ये आपका गैर राजनीतिक संगठन कार्यक्रम होने जा रहा है, जी बिल्कुल, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है बिहार को पुनः जागृत करने का। क्योंकि मांझी जी को बुला रहे हैं। ये तो मंत्री जी हैं और एमएसएमई विभाग हैं, पहले भी स्टार्टअप समिट में आए हैं, ताकि इसमें सभी का सहयोग हम लोग लेने का प्रयास करें, चाहे विचारधारा कोई हो, और सरकार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तो सरकार का आपने देखा होगा 2022 में भी उद्योग मंत्री भी हमारे कार्यक्रम में आए थे, 2024 में स्टार्टअप समिट में भी आए थे, और जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें विधायक भी आते हैं, सांसद भी रहे हैं, और सभी लोग जिनकी बिहार में इच्छा है इस कार्यक्रम में, इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें आकर प्रयास करें कि बिहारी समाज पुनः जागृत हो और छोटे छोटे खंडों से ऊपर बिहार के लिए प्रयास करें। कितने लोगों को आपने इनविटेशन दिया है, क्या उम्मीद है, कितने बिहारी को आपने दिल्ली में एकजुट करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, इसमें 600 से अधिक उद्यमी और स्टार्टअप से जुड़े लोग ही हैं जो इसमें आएंगे, मतलब ताकत दिखा दीजिएगा इसमें। और इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाइव माध्यमों से पूरे बिहार के लोग इसको देख सकते हैं, कार्यक्रम लाइव रहेगा, और उद्देश्य यही कि एक विजन डॉक्यूमेंट जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कैसे बिहार आगे जा सके, इसमें हम लोग एक्सपर्ट्स के सहयोग से प्रस्तुत कर सकें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।